Hello dear students, today we discuss about the farm system. So agriculture is a productive system by itself. Study the flow chart given below. What are the inputs for agriculture development, what are the outputs. मीन्स हमारा आपका जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, एक जो प्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी यहाँ पर जो डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स है उसका प्रोडक्शन किया जाता है. सो यहाँ पर नीचे हमारे पास एक जो फॉर्म जो सिस्टम का एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है जिसमें हमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट्स के लिए हम क्या क्या उसमें इनपुट्स जो है ऐड करते हैं, देन उससे हमें क्या आउटपुट मिलता है. तो नीचे एक जो चार्ट दिया उसको हम स्टडी करेंगे. उससे पहले एक्सप्लोर सम मोर में कुछ जो की पॉइंट्स बताए गए कि जो ह्यूमंस उसका जो डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ है, डिफरेंट जो ऑक्यूपेशन है, उसको जनरली 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया है. एक जो आता है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी दैन टर्सरी. ये जो 3 जो एक्टिविटीज़ है उसमें पूरा जो ह्यूमन जो ऑक्यूपेशन है, डिफरेंट जो वर्क करते हैं उसको कैटेगराइज किया गया है. प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जिसमें आता है आपका जो ऐसे जो एक्टिविटीज़ जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्व होते हैं, एक्सट्रैक्टिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम नेचर सच एज, जो रॉ मटेरियल जो एक्सट्रैक्ट करते हैं कहाँ से, नेचर से, जिसमें आपका एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, आपका फिशिंग आता है, फूड गैदरिंग है, हंटिंग है, लाम्बरिंग एंड हार्डिंग्स. ये सब जो आपके प्राइमरी एक्टिविटीज़, यानी जो रॉ मटेरियल जो एक्सट्रैक्ट करने का जो काम है उसमें आपका जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, फूड गैदरिंग, हंटिंग, लैम्बरिंग और हार्डिंग, ये सब आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग जो होता है किसको, फिनिश गुड बाय प्रोसेसिंग द रॉ मटेरियल ग्रॉट फ्रॉम द नेचर. यानी जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ का जो वर्क है उसको फिनिश करने का जो काम जो होता है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में होता है. जैसे आपके जो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल्स प्राप्त होते हैं, जो वो इकट्ठा करते हैं, उसको वो फैक्ट्री में जाकर उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको कुछ बनाते हैं, तो वो आपका हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी. जस्ट एग्जांपल हम देते हैं कि जो आपका जैसे वीट का जो प्रोडक्शन है वो प्राइमरी एक्टिविटी में आ गया, बट वीट से कोई बेकरी जो प्रोडक्ट्स जैसे कोई टोस्ट बना रहे हैं या बिस्किट बनाया जा रहा है, कुकीज़ बनाए जा रहे हैं, तो ये सब जो है आपका किस में आता है, आपका सेकेंडरी. फैक्ट्री जो प्रोडक्टिव जो है मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में. देन जो आपके जो टर्सरी जो एक्टिविटीज़ जिसको जो थर्ड स्टेज का जो सेक्टर्स होता है, एक्टिविटीज होता है, जिसमें क्या करता है, आर कनेक्टेड विद द प्रोविजन ऑफ सपोर्ट सर्विस टू ऑल द सेक्टर्स एंड द पीपल ऑफ द इकोनॉमी. ये जो सपोर्ट करता है अदर जो सेक्टर है उसको, ये जो सर्विस सेक्टर्स वाले होते हैं जो सेवाएं प्रोवाइड करती है, जिसमें आपके ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, हेल्थ सर्विस, एडवर्टाइजिंग. सो ये सब उसके एग्जाम्पल किसके, टर्सरी एक्टिविटीज़ के. तो ये आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी जो एक्टिविटीज़ है, ये 3 टाइप के जितने भी ऑक्यूपेशंस है, जितने भी लोगों के जो काम करते हैं उसको इन 3 जो डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ है उसमें 3 डिफरेंट जो ऑक्यूपेशंस है उसमें कैटेगराइज किया गया है. सो ये आपके डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़. देन हम फिर से वापस आते हैं आपका फार्म सिस्टम में, जिसमें एग्रीकल्चर में कुछ जो इनपुट्स है वो ऐड किए जाते हैं. तो हम क्या क्या एग्रीकल्चर में क्या क्या इनपुट्स डालते हैं, तो सो कुछ जो इनपुट्स है ह्यूमन मेड इनपुट्स होते हैं और कुछ जो आपके इनपुट्स हैं वो नेचुरल इनपुट्स. मीन्स सम ह्यूमन मेड इनपुट्स एंड सम नेचुरल इनपुट्स. सबसे हम नेचुरल इनपुट्स की हम बात करें तो नेचुरल इनपुट्स में आपका जो आ जाता है, क्या आता है आपका, इसमें हम बात करें तो फर्स्ट आता है स्लोप ऑफ लैंड. यानी हम जो बात करें आपका ह्यूमन इनपुट्स हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें हम जो देखते हैं तो फर्स्ट जो पॉइंट हमारा है स्लोप ऑफ लैंड, यानी जो वो जो पर्टिकुलर जो एरिया है वहाँ पर उसका जो ढाल है किस तरह का है, क्या वो प्लेन एरियाज है, क्या वो प्लेटू एरियाज है, या फिर वो जो पहाड़ी जो ढाल होता है जो वो. सो देन फर्टिलिटी, फर्टाइल सॉइल पर डिपेंड करता है. फर्टाइल सॉइल वेल सॉइल है कि आपके लेटराइट सॉइल है कि आपके रेड एंड येलो सॉइल है. देन रेनफॉल्स, अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल भी डिपेंड करता है जो इनपुट्स हैं
देन आपका ऑर्गेनिक मैनर्स डंग ऑफ एनिमल्स, ऑर्गेनिक मैनर्स में जो ह्यूमस हम बात करते हैं, देन हम किस रूप में आपका जो कंपोज जो फर्टिलाइजर्स है वो वहाँ पर दे रहे हैं। तो ये देन सनसाइन, यानी जो सूर्य का जो ताप है वो कितना है, टेम्परेचर वहाँ पर किस टाइप का रहता है। देन अर्थवॉर्म विच लोजन द सॉइल, जो नेचुरल जो बैक्टीरिया है हमारे जो आपके कहाँ पर इनर पार्ट में अर्थ का जो सॉइल को लूज करने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो ये आपका ह्यूमन फैक्टर्स है। देन आपका ह्यूमन मेड इनपुट्स में हम इरिगेशन फैसिलिटी, जो आर्टिफिशियल इरिगेशन हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपके ट्यूबवेल्स है, वेल्स है, आपके कैनॉल्स है, उनके माध्यम से जो पॉन्ड्स हैं उनके माध्यम से हम खेतों को सिंचित करते हैं, सिंचाई देते हैं, पानी डालते हैं, वो चीज़। देन हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, आपके हम किस किस्म के जो बीज है, कौन सी क्वालिटी के जो बीज है, हाई यील्ड वैरायटीज के सीड यूज़ करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन भी, आउटपुट्स भी हाई होगा। देन फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स को जो हम यूज़ करते हैं, केमिकल जो फर्टिलाइजर्स है उसका यूज़ करते हैं हम, आपके पोटास है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सो उसका यूज़ कितना अमाउंट्स में हम करते हैं। देन आपका पेस्टिसाइड्स, पेट्स है, यानी डिफरेंट जो कीड़े मकोड़े हैं उससे हमारे फसल को बचाने के लिए हम कौन कौन से पेस्टिसाइड्स कितने अमाउंट्स में यूज़ करते हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारा आउटपुट्स कितना मिलेगा। देन मशीनरीज लाइक सीड ड्रिलर्स, हार्वेस्टर, थ्रेशर्स एक्सेट्रा, यानी कौन कौन से जो मशीनों का हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा एग्रीकल्चर में बेहतर हमको आउटपुट्स मिले। तो ये कुछ जो इनपुट्स है जो एग्रीकल्चर में बेहतर आउटपुट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। देन हमें क्या आउटपुट्स मिलता है, तो आउटपुट्स में हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है क्या, हम क्रॉप्स हमें प्राप्त होता है, हम डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं वो हमें मिलता है। देन डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, मक्खन, आपके पनीर, चीज़, बटर, ये सब चीज़ हमें फिशरी हम कर रहे हैं तो आपके फिश हमें प्राप्त होता है। मीट, जानवर डिफरेंट जो एनिमल्स है उससे हमें मीट प्राप्त होता है। वूल, एग, चिकन, टिम्बर, तो ये जो हमारे जो एग्रीकल्चर है उसके आउटपुट्स है, आउटपुट प्रोडक्ट्स हैं, यानी यहाँ से हमें आउटपुट प्राप्त होता है। सो ये जो फार्म प्रोडक्ट है वहाँ पर कुछ जो इनपुट्स और कुछ आउटपुट्स, यहाँ पर एक जो आपका क्या बताया प्रोसेस है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम खेतों की एक प्रोसेस हुआ कि खेतों की हम जुताई किए, तो यहाँ पर वही बताया गया कि जो इम्पोर्टेंट जो एक्टिविटीज़ होता है फार्म में, जो आपके फार्मर्स डू करते हैं हार्वेस्ट, फसल को काटने, गुड क्रॉप्स हार्वेस्ट करने के लिए, अच्छी फसल लेने के लिए हमें सबसे पहले हम खेतों की जुताई करते हैं, प्लग टू द फील्ड्स, देन सो द सीड, हम बीजों की, देन इरिगेट द लैंड, हम सिंचाई करते हैं, देन फर्टिलाइजर्स देते हैं, हम खाद डालते हैं उसमें, देन गार्ड, हम सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट जो एनिमल्स हैं, आपके जो बर्ड्स हैं उससे, देन पेट्स, डिफरेंट जो क्रॉप्स गार्ड फ्रॉम डिफरेंट पेट्स, देन आपका वीड आउट अनवांटेड प्लांट्स, हम उसके जो अनवांटेड जो प्लांट्स हैं जिसको हम खरपतवार बोलते हैं उसको हम बाहर निकालते हैं, देन उसको हम हार्वेस्ट करते हैं, उसकी कटाई करते हैं, फिर उसकी मिंजाई करते हैं, फिर उसको हम स्टोर करते हैं, एक जगह सुरक्षित रखते हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके हम मार्केट में क्या करते हैं, बेचने के लिए, मार्केट फॉर सेलिंग। उसी जो प्रोसेस को आपका ये जो इमेज में बताया गया है कि हमने सबसे फर्स्ट यहाँ पर आपका क्या किया जा रहा है, जुताई किया जा रहा है, देन उसके बाद बीज बोया गया, एग्रीकल्चर इरिगेशन कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है उसको वहाँ पर दे रहे हैं, पेट से सुरक्षित किया जा रहा है, हार्वेस्ट किया जा रहा है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। सो ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक फार्मर्स के द्वारा फार्मिंग एक्टिविटीज़ में, एग्रीकल्चर में किया जाता है। देन नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा, नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास फार्म जो सिस्टम है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो ओके, थैंक यू।